उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। हरीश रावत ने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही भाजपा फिर से मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाकर माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा नेताओं को मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तावीज बनाकर गले में डाल लेना चाहिए, क्योंकि इसी मुद्दे के सहारे भाजपा 2022 में सत्ता में आई थी और 2027 में भी उसी का सहारा लेना चाहती है। रावत ने कहा कि देहरादून में जिस जमीन की चर्चा की जा रही है, वहां प्लॉट खरीदने वाले अधिकांश लोग हिंदू हैं और जिस भी सरकार के समय जमीन आवंटित हुई होगी वो नियमानुसार ही हुई होगी। उन्होंने भाजपा पर चुनावी ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। जो मेरी जानकारी में आया है, करीब 250 लोगों के जिन्होंने प्लॉट खरीदे हैं और प्लॉट खरीदने वाले प्राय सभी लोग हिंदू हैं। हिंदुओं में भी जो है पूर्व सैनिक भी हैं, शिक्षकगण हैं और कई लोग जो है पर्वतीय जनपदों के भी हैं। केवल कभी किसी मुसलमान ने खरीदी तो उसके नाम पर जो है, असल में भाजपा को तो मैंने एक सुझाव दिया है अपने फेसबुक में। मैंने कहा भाई तुम जो है ताबीज़ बनवा लो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का और जितने भाजपाई नेतागण हो उस ताबीज़ को अपने गले में डालो और उसको सुबह शाम प्रणाम किया करो, क्योंकि इसी ताबीज़ के बल पर तुम 2022 में सत्ता में आए और अब 2027 के लिए भी इस ताबीज़ाए नमहों कहो। तो उसमें तो एनपी तिवारी का भी नाम ले रहे थे, वो सरकार उस टाइम कांग्रेस की थी। एक बात बताओ, उस समय के जो नियम कानून होंगे उसी के अनुसार तो दिया होगा, किसी ने कोई दिया हो मुझे नहीं मालूम है क्या है करके। और फिर मैंने तो उनको, ये तो भाजपा वाले तो प्रचार कर रहे थे, तो जब तिवारी जी से गुलदस्ता दिलवाए उन्होंने उनको, अमित शाह जी को, तो सारी भाजपा को प्रचार करने में लगी थी ना, दुष्प्रचार करने में लगी थी कि नरेंद्र जी तो बीजेपी करके है। तो उस वक्त पूछ लेते ना उनसे कि भाई साहब ये ज़मीन जो है कौन सी है क्या है करके पूछ लेते।